बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी के न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान विजदान यूसुफ जंगियाल। नाज़रीन, आज एक ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हूं जिसे देखने और सुनने के बाद आप मेरे साथ इस खड़े नौजवान को भी मुबारकबाद देंगे। उस नौजवान को आप सल्यूट पेश करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना नाम बनाया, इंसानों की खिदमत की और बहुत से लोगों के ये मसीहा बने। आज बात करेंगे कि इनके जहन में ये ख्याल कैसे आया। मेरे साथ यासिर इत्तेफाक मौजूद हैं। आज इनसे जानेंगे कि इनके जहन में ये ख्याल कैसे आया। बहुत से थैलेसीमिया के मरीज़ों के जो थोड़े के बच्चे हैं जो उनकी ज़िंदगी भी इन्होंने दी और बहुत से जो यतीम बच्चे हैं उनके तालीमी अखराजात भी पूरे किए। यासिर साहब, सबसे पहले मुझे ये बात बताएं कि छोटी सी उम्र में आपके ज़हन में ये ख्याल कैसे आया कि आप लाइफ लाइन फाउंडेशन की आपने बुनियाद रखी और लोगों के मसीहा बने। विजदान भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करूंगा कि जिसकी कार खैर से ये सारा कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले ये है कि विजदान भाई, मुझे याद है कि 2012 की बात है कि मैं गया हूँ DHQ में। एक गैनी का केस था वहाँ ब्लड देने के लिए। तो वहाँ पे मैंने एक थैलेसीमिया के बच्चे की माँ को तड़पते हुए देखा है कि वो बार बार ब्लड बैंक से रिजू कर रही थी कि मेरे बच्चे के लिए कहीं से खून का कोई बंदोबस्त करें। तो वो उसे धक्के दे के बाहर निकाल रहे थे क्योंकि उनके पास भी ना तो उस टाइम DHQ में ब्लड बैंक होता था और ना उनके पास कोई ऐसा सिस्टम था कि ज़ाहिर बात है खून है, अब ये कोई इसी तरह से पैदा तो नहीं किया जा सकता। तो जब मैंने उस माँ की कैफियत देखी तो फिर आप हिसाब लगा लें, वहाँ से हमने फिर एक सिलसिला शुरू किया 2012 से। फिर 2017 में एक टीम की तश्कील हुई जो मीरपुर में हमारी टीम काम कर रही थी। वहाँ से हम फिर आपस में मिले और फिर ये अब सिलसिला चलता आ रहा है। 2017 के बाद जो है ना, एज अ टीम हमने फिर काम स्टार्ट किया है। यानी कि एक मरीज़ बच्चे और उसकी माँ को देकर आपने एहसास किया और फिर इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये लाइफ लाइन बड़ा खूबसूरत नाम है, ये नाम रखा किसने? ये हमारी आपस में बेशुमार नाम थे, हमने फिर इस नाम को सजेस्ट किया जिसमें हमारे सुमेर भाई हैं, मैं हूँ, हम काफ़ी सारे बंदे थे जिन्होंने मिल के, इजरार भाई थे, हमने मिल के जो है ना ये नाम फिर सेलेक्ट किया है। फिर सारों की जो है ना एक कि हमने लाइफ लाइन, एक जो हमारा काम था उसके मुताबिक हमने फिर ये नाम भी रखा कि लाइफ लाइन फाउंडेशन। 8 साल पहले लाइफ लाइन फाउंडेशन की बुनियाद रखी। आज माशाल्लाह लाइफ लाइन फाउंडेशन बहुत से लोगों की मसीहा बन चुकी है। क्या उस वक्त ये जहन में था कि कभी ये एक ब्रांड बन जाएगी? इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी बंदे का शुक्र ना अदा करूं, उसका शुक्रिया ना अदा करूं, शुक्रिया ना अदा करूं कि वो थे रमज़ान साहब। यकीन मानिए ये हमारे ख्वाब हैं, मतलब थैलेसीमिया सेंटर में बच्चों के लिए ब्लड की ज़रूरत को पूरा करना, उन बच्चों के लिए दवाइयाँ मुहैया करना, किसी यतीम बच्चे की शादी, किसी मतलब बेवा का सहारा बनना, ये सारे हमारे जो मिशन थे या हमारे जो गोल्स थे, इसको अचीव करवाने में रमज़ान साहब जो वीन अगेन के ऑनर भी हैं, उनका बहुत कलीदी किरदार है। उन्होंने हमें हमेशा इस हवाले से मोटिवेट भी किया है। तो ये जब शुरू में बहुत सी मुश्किल लगती थी चीज़ें, जब एक बच्चे के लिए ब्लड अरेंज करना हमारे लिए इतना मुश्किल होता था कि मैं एक माह बाद, डेढ़ माह बाद खुद लेट जाता था ब्लड देने के लिए। जो हमारी टीम थी वो एक माह बाद, 10 दिन बाद भी हमने खुद खून दिया है। इतना जज्बा होता था, हालांकि डॉक्टर मना करते थे, हम उनको बताते नहीं थे कि हमें 10 दिन पहले खून दिया है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इतना एक मजबूत टीम बन चुकी है। अब हिसाब लगा लें कि साल में हज़ारों के हिसाब से जो है ना ब्लड डोनेशन, और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ लाइन फाउंडेशन के प्लेटफार्म से जो हमने रिकॉर्ड की हुई चीज़ें वो तकरीबन 25,000 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन है। मतलब आप कह सकते हैं 25,000 ज़िंदगियाँ बचाने में लाइफ लाइन फाउंडेशन ने अपना किरदार अदा किया है। मुस्तहिक तालिब इल्मों की फ़ीस के अखराजात, यतीम बच्चियों की शादियाँ, ये सब मैनेज किस तरह होता है? यकीन मानिए सलाब में भी हमने काम किया है। तो सलाब में जब हमने काम शुरू किया तो हमारा ये मकसद था कि हम 8-10 लाख रुपया हमें इकट्ठा हो जाए, हम वहाँ पे चलें। ये है कि एक दस्तरखान लगा लें ताकि लोगों के लिए हम खाने में आसानी कर सकें। फिर यकीन मानिए जब हम रात को सोते थे, सुबह उठते थे, अल्लाह ताला की तरफ से हमारी इतनी मदद होती थी। हम रात को ये सोचते होते थे, दुआएं करके सोते थे, या अल्लाह जी सुबह हमारे लिए कोई आपने इस तरह की आसानी करनी है, हम ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। और यकीन मानिए जब हमारा सफ़र 6 लाख से शुरू हुआ, हमने तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा की वहाँ पे डोनेशन की, 1 करोड़ से ज़्यादा के वहाँ प्रोजेक्ट दिए जिसमें राशन, रोज़गार, मुख्तलिफ़ तरह के काम हमने सलाब में किए, जिसमें टेंट प्रोवाइड किए मुख्तलिफ़ तरह की। इसी तरह जब किसी बच्चे की फ़ीस आती है, यकीन मानिए रात को जब सोते हैं कोई आइडिया नहीं होता कि सुबह वो कैसे जमा होगी, किस तरह मैनेज होगी। लेकिन यकीन मानिए कहते हैं कि जब आप अल्लाह ताला की राह में निकलेंगे तो अल्लाह ताला की मदद आपके साथ यकीनन शामिल होगी। और यकीनन हमारा कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें अल्लाह ताला की मदद नहीं शामिल होती। हम रात को बड़ा इस तरह
लेट जाते हैं सोच के कि सुबह कैसे मैनेज होगी, और सुबह अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी मदद होती है। कोई बहन भाई कहता है मैं दे दूंगा, इस तरह 500 हज़ार करके हमने शुरू किया था काम। 100 10 रुपये इकट्ठे करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह लाइफलाइन फाउंडेशन का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग लाखों रुपए की भी डोनेशन देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, वो दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लाइफलाइन फाउंडेशन का जो काम है वो देखते हुए वो इस चीज़ से कभी आरी नहीं होते कि नहीं देनी चाहिए। लाखों रुपए की डोनेशन भी आप लोग देते हैं। आखिरी बात पूछूंगा कि आपके ये जो आपने बात किया है कि हम सोचते हैं अल्लाह ताला मदद कर देता है, मुझे एक वाकया इसकी तस्दीक आपने करनी है कि ये दुरुस्त है या गलत है कि जब आप के पास फाउंडेशन आपकी फाउंडेशन के पास एम्बुलेंस नहीं थी तो आपने रात को ये इसका तैयार किया कि हमने एम्बुलेंस लेनी है, तो नेक्स्ट डे आपको पाकिस्तान से किसी बंदे की कॉल आती है और वो कहता है जी कि आप एम्बुलेंस लें, मैं आपकी मदद करूँगा, क्या ये बात दुरुस्त है? इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। ये बंदा कहता है, ये बंदा और अल्लाह के दरमियान ये बात रहती है, लेकिन इस तरह के बेशुमार हुए हैं। ये कोई शक नहीं है कि एक दफ़ा मतलब मैं एक हमारे यहाँ पे वो भी वेलफेयर का काम करते हैं, मैंने उनसे एम्बुलेंस की रजू की कि हमारा एक थैलेसीमिया का बच्चा है, उसको हमने रावलपिंडी रेफ़र करना है। यकीन मानिए उनके आगे से बातें कुछ इस तरह से थी कि मेरे से 1000 रुपया ले लो या इस तरह की बातें। यकीन मानिए अल्लाह बेहतर जानता है कि मैंने रात को सोते हुए फिर कहा या अल्लाह कोई ऐसा सिलसिला बनाए कि इन बच्चों के लिए हमें किसी के आगे हाथ फैलाने ना पड़े, क्योंकि अल्लाह ताला के खजानों में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अल्लाह के बंदे रुसवा करते हैं इन चीज़ों में। तो यकीन मानिए सुबह जब मैं उठाऊं तो मुझे वही बात है, रमज़ान साहब की कॉल आती है कि वो कहते हैं यासर आप इतना काम करते हैं, वो अपनी ज़ुबान में बोलते हैं कि यार तुसा को लेके एम्बुलेंस को नहीं, तुसा कोई एम्बुलेंस की नैनो कदे सोचा नहीं। मैं सर सोचा था बहुत था, लेकिन यह कि असा को इस तरह वसाइल कोई नहीं। फिर उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप डोनेशन कॉल दें, मैं इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट करूँगा। यकीन मानिए मुझे तो इस चीज़ की अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ पे एम्बुलेंस ख़रीदने के लिए कई NGOs हैं जिनको सालों लग गए हैं। यकीन मानिए 2 दिन हमें 3 दिन हुए थे डोनेशन कॉल दिए हुए, तकरीबन हमारे पास 2-3 लाख रुपये इकट्ठे हो गए थे। तो 3 दिन के बाद रमज़ान साहब कहते हैं कि आपको ये कुल अखराजात कितने, मैंने उन्हें बताया तकरीबन 14 से 15 लाख है, उसको तैयार भी करवाना है, सारी चीज़ें, नई गाड़ी लेनी है। तो उन्होंने कहा आप अकाउंट नंबर भेजें। यकीन मानिए उसी टाइम उन्होंने 15 लाख रुपये हमें ट्रांसफ़र किए हैं। और वो जो कहते हैं कि उन्होंने कहा ये जो आपके पास 2-3 लाख रुपया इकट्ठा है, ये आपने कोशिश करनी है कि ये जो आगे एम्बुलेंस के अखराजात हैं, ड्राइवर है, आपने बहुत सी जगहों पे फ्री एम्बुलेंस सर्विस देनी है, बच्चों के लिए फ्री देनी है, आपने ये पैसे उधर यूटिलाइज़ करना है। यकीन मानिए उस वक्त ये वो जो कैफियत थी, वो जो चीज़ें थी, वो बयान नहीं की जा सकती अल्फाज में। आखिर में क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहूँगा कि जितने भी नौजवान हैं, लाइफलाइन फाउंडेशन हो गया, इस तरह के हज़ारों जो हैं वेलफेयर की NGOs हैं, वो उनके लिए प्लेटफार्म है, तोशा आखिरत भी हैं। आप इन फाउंडेशन के साथ जुड़ें। ये नहीं कि आपके इलाके की वेलफेयर होगी, आपके इलाके के जो लोग गरीब हैं, नादार हैं, उनकी मदद अमदाद होगी। और जितने भी नौजवान देख रहे हैं, हमारी बहनें हैं, भाई हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करवाएँ, ताकि ये जो थैलेसीमिया की बीमारी है इसको रोका जा सके। क्योंकि इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा थैलेसीमिया मेजर का शिकार बच्चे हैं। और वो बच्चे हैं, जब आप उनकी मौत देखें तो आप ये फ़लस्तीन वाले मामलात भूल जाएंगे। आप नहीं देखेंगे कि फ़लस्तीन में बच्चों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, हालांकि ये जुल्म भी हम अपने बच्चों के साथ खुद कर रहे हैं, टेस्ट नहीं करवा रहे। और कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके एक एक घर में 3-3 बच्चे भी हैं। तो इसलिए मैं जितने भी नौजवान हैं, जब आप थैलेसीमिया का शिकार हो गए आपके बच्चे, तो फिर आपके पास पछतावे के अलावा कोई वो टाइम भी नहीं होगा कि आप बच्चों को इसलिए जवान करेंगे कि आपके बच्चों ने एक दिन आपको छोड़ के चले जाना है। तो इसलिए मैं उन नौजवानों के लिए लाइफलाइन फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे जुड़ें। जितने लोग देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लाइफलाइन फाउंडेशन के साथ तावन करेंगे, आप देखेंगे ये नौजवान किस तरह काम करते हैं। तो आखिर पे ये आपका भी वजदान भाई शुक्रिया अदा करूँगा, और उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जो लाइफलाइन फाउंडेशन के साथ डोनर तावन करते हैं। आपका तावन रहा तो इंशाल्लाह लाइफलाइन फाउंडेशन इसी तरह इंसानियत की खिदमत का ये सफ़र जारी और सारी रखेगी। नाज़रीन, गुफ्तगू सुने थे आप यासर इत्तेफाक साहब की। यासर इत्तेफाक साहब और इनकी जो टीम है, लाइफलाइन फाउंडेशन के जो डोनर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, बिलाशुबा ये खराज तहसीन के लायक हैं, जो इस जवानी में अपना पेट काट कर अपनी ख्वाहिशात को पसे पर्दा करके लोगों को ज़िंदगी देते हैं, उनका मसीहा बनते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान विजदान से जंगयाल और एजे न्यूज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बान।